दोस्तों साथियों, मैं हूं परम शिवन और संगीत दर्पण में एक बार फिर आपको हम स्वागत करते हैं अलग अंदाज अलग आर्टिस्ट के साथ। मैं फिलहाल आज यहाँ पर इस होटल रूम में बैठा हूँ जहाँ पर हमारे दोस्त है जो अगला कलाकार है, बहुत ही उत्तम कलाकार है। उनको हम आप तक पहुँचाते हैं और उनसे एक छोटी सी भेंट वार्ता है। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर पसंद करेंगे। और नामचीन इंसान है, नाम है अब्दुल जी, अब्दुल हमीद। वेलकम टू संगीत दर्पण। कैसे हैं आप? ठीक, मैं तो ठीक हूँ। अरे आपकी आदत में कड़े क्यों है? बहुत ठंडे ना। हाँ, ये है संगीत दर्पण की टूर जो मैं कर रहा हूँ आप जैसे स्थानीय कलाकारों को यहाँ पर फिजी और विदेश में आपकी जो कला है मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो पहल जैसे मैंने सबसे ये सवाल पूछा है कि ये बताए कि अब्दुल हमीद जो है कौन? हमारे जो श्रोताओं हैं, जो दर्शक है, जो आपको जानते नहीं, जो आपकी आवाज़ से सिर्फ वाकिफ हैं, आप हमें बताइए और हम शेयर कीजिए हमारे साथ कि अब्दुल हमीद जी है कौन? अब्दुल हमीद तो एक मामूली सा इंसान है, जैसे आप लोग, जैसे दुनिया में सारे लोग होते हैं। थैंक यू। मैं भी बस वही हूँ। बस थोड़ा सा मैं कुछ टैलेंट मुझको मिल गया है, तो बस मैं भी वही के साथ चलने लगा हूँ। अब्दुल जी, आप कितने सालों से गाने गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गाने स्टेज परफॉर्मेंस? 18 ईयर्स से मैं गा रहा हूँ। 18 साल। और इस 18 साल के दरमियान जब पहली बार आपने कदम रखा, आपके सबसे पहली परफॉर्मेंस कहाँ थी? एक शादी में। और उस वक्त लोगों को हम बता दें कि अब्दुल की जो आवाज़ है ये मेल और फीमेल दोनों ही आवाज़ में गाते हैं। और जो लोग इससे वाकिफ़ है वो तो ज़रूर जानते हैं कि भाई इनकी आवाज़ में जादू है। तो जो पहला शो आपने किया था, क्या वो फीमेल की आवाज़ में थी? हाँ, बिल्कुल फीमेल से शुरू किया। अच्छा। और हाउ वाज द रिस्पांस? यानी लोग अगर पहली बार आपकी आवाज़ जब सुने तो कैसा हुआ, महफिल कैसा था? कैन यू रिकॉल दैट मोमेंट जो आपने शेयर किया? शादी का माहौल तो जानते हो कैसे है ना। तो बैंड प्ले हो रहा है, अब सिंगर्स आके गीत गा रहा है और लोग सब अपने मगन में, कोई सुन रहा है, कोई खाना बांट रहा है, कोई इधर उधर। तो जब मुझको बुलाया गया तो देख कर ऐसे बोला ये क्या उस टाइम मैं थोड़ा दुबला पतला था। तो वो देख के बोलेगा कि यार ये क्या गाएगा ना, ऐसा। लाइक हमने देखा पीपल का रिएक्शन देखा, सब अपने अपने काम में मगन थे। जब मैंने शुरू किया कोई जाए तो ले आए लड़की की वॉइस में, जब मैंने शुरू किया पूरा क्राउड ऐसे आके खड़ा हो गया। जो टाइम मैंने उन सबको देखा मुझको डर तो नहीं लगा, शायद वो एक हाँ ऐसे खुशी का, हाँ खुशी का जो डर, ऐसे लाइक एक्साइटेड हो जाते हो, एक रकम से एक फीलिंग आती वो मैं तो मस्त गाते गया। अच्छा। उसके बाद में जो तालियां हुआ, लोग आके मुझसे मिलने लगे, हाथ हिलाने लगे। हाँ, इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि हर आर्टिस्ट की ज़िंदगी में इस तरह से जो मौका है आता है और उसके बाद में यू हैव लुक बैक। आई सपोज नहीं, पीछे तो मुझको नहीं देखना पड़ा है आज तक। तो हमें ये बताइए अब्दुल जी कि आप कितने संगीत दल में गाने गा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्थानीय बैंड्स हैं, कितने चक्कर लगा चुके हैं आप? मेरा पहला बैंड था ड्रीम मास्टर्स ऑर्केस्ट्रा, जो 98 में मैंने शुरू किया अपना ये सिंगिंग। 98 से 1 साल या 2 साल मैंने उस ग्रुप में था, वो ग्रुप बंद हो गया। ठीक है। ग्रुप बंद होने के बाद मैंने शायद 3 मंथ्स घर पे रहा। तो बैड बॉयज ऑर्केस्ट्रा वो खुला। अच्छा। बैड बॉयज, तो बैड बॉयज ऑर्केस्ट्रा का जो मेंबर्स लोग खोज रहे थे कि ना ये तो मेरा एक अच्छा फ्रेंड रोनी था, वो ड्रीम मास्टर्स में था। उसने कहा था मुझको कि कभी अगर कोई भी ग्रुप खुलेगा मैं आपको लेके जाऊंगा। तो उसने मोहम्मद को, ड्रीम मास्टर्स ऑर्केस्ट्रा बैड बॉयज ऑर्केस्ट्रा का जो डायरेक्टर था, फेस्ट, हाँ मैनेजर, हाँ, उसको नंबर दिया मुझको कांटेक्ट करने के लिए। तो मेरे पास वो लोग आके बात किया, तो वो मेरा सेकंड बैंड बैड बॉयज ऑर्केस्ट्रा। फिर उसके बाद मैंने जब बैड बॉयज छोड़ा तो मैंने ओवरसीज में भी शो किया, फिजी में, बट अपने ऐसा करियोके में किया है और सब बड़े शो हम जाके करने लगे। तब फिर जाके 2010 में अब मैं जाके एक और एक ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ,
मेलोडियंस तो ऑर्केस्ट्रा। पिछले 6 साल से आप मेलोडियंस ऑर्केस्ट्रा में हैं। हाँ। और वहीं पर आप महफिल जगह पर रखे हैं और लोग अभी तो फिजी वाइड आप शो कर चुके हैं। हाँ, कर एवरीवेयर और दुनिया के अलग हिस्सा में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, फिजी, कनाडा वगैरह आप शो की। ऑस्ट्रेलिया आई डेफिनेटली नो, न्यूजीलैंड आई नो आप गया है। हाँ, न्यूजीलैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, कनाडा भी जाके गया। कनाडा भी गया, वहाँ की रिस्पॉन्स कैसी थी? वहाँ के रिस्पॉन्स भी बढ़िया थे। क्योंकि मैं जब पूछूंगा कि सबसे ज़्यादा पसंद आपको कहाँ आया है, वो तो मुझे मालूम है कि आप क्या बोलोगे, लेकिन सही में ये बताइए कि आपके जो चाहने वाले सही ऑडियंस किस देश में है? जो आपको एकदम अजीज, बहुत ज़्यादा। वो तो आप जानते हो, पर अब जो देश से तुम आए हो वो जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, वो तो सिडनी है। सिडनी है। अच्छा, वंडरफुल ऑडियंस। एंड सिडनी का सबसे बेस्ट ऑडियंस मेरे पास है। अच्छा, यू एंजॉय द क्राउड ओवर देयर। तो ये अभी आपने कोई कैसेट्स, कोई एल्बम वगैरह रिलीज की है? कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। भविष्य में कुछ इसकी तैयारी हो रही है या तो फिर कुछ प्लानिंग है, प्रोसेस? प्लानिंग तो है, बट अभी कुछ कन्फर्म नहीं हुआ। कन्फर्म नहीं हुआ क्योंकि अब जाकर मैं ये देख रहा हूँ कि स्थानीय कलाकार की रिकॉर्डिंग हो रही है और 2-3 म्यूजिक कंपनी से जो रिलीज कर रहे हैं। उसके दरम्यान मैंने सोचा ये किया जाए, संगीत दर्पण का जो टूर है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आर्टिस्ट यहाँ पर है उसको दिखलाया जाए ताकि लोग देख सके। दुनिया भर में आजकल की जो सोशल मीडिया इत्यादि है, इट इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर। तो आपका एक कोई साइट है या तो फिर पेज है अब्दुल का? मेरा एक है ड्यूअल वॉइस अब्दुल का। हाँ, ओके। फेसबुक पे, मेरा फेसबुक में मिलेगा। तो आप गाने के अलावा कुछ और करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं या तो फिर और कुछ है साथ में, डांस वगैरह? मुझे बजाना तो नहीं आता बस गाना आता है। गाना आता है। तो हर बार मैंने आपसे एक सवाल की है और वो है कि आप किस तरह से वहां पर ये आवाज जो आप उसकी जो आदान प्रदान करते, कैसे होता है इसके रद्द बदल? ये तो मुझे भी नहीं पता आज तक। बस शुरू हो जाता है। गीत शुरू करो, जिसका जहाँ पे जाना है वहाँ चल देता है। तो आप रियाज भी करते होंगे इसके लिए, बाथरूम में या तो कोने में कहीं? बाथरूम में तो करता हूँ, और कहीं रहता हूँ या रेडियो में भी गीत बजता है तो गा लेता हूँ। ऐसा रियाज होता है मेरा। देखिए, हर इंसान के दिल में यह एक छुपी सी चीज होती है और जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा वक्त आपकी जिंदगी में आया होगा कि यू थॉट कि अरे ये मैं फीमेल आवाज निकाल सकता हूँ। ये कब आपको महसूस हुआ? देयर मस्ट बी अ टाइम इन योर लाइफ। ये मुझको हुआ है जब मैंने गाना शुरू किया था। जब मैंने फीमेल में गाने के शुरू किया था, उस टाइम तो मैंने सोचा ये नॉर्मल है। ऐसा, बिकॉज जब मैं घर पर भी गा रहा था, फीमेल मेल में गाता था, तो कोई रिएक्शन नहीं था ऐसा ना। कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई कुछ नहीं बोले, पागल सोच रहे इसको ना, वैसा भी कुछ नहीं। ऐसे नॉर्मल, जैसे घर पर कोई भी गाते हैं ना। हाँ। जैसे आप गाते रहेंगे अपन मगन में, तो कोई इतना बोधा नहीं करेगा कि तू गाना गा रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा नहीं। ऐसा जब मैंने बैंड में शुरू किया, जब एक शो हो गया, उसके बाद जब हम जाने लगे जगह जगह पे और हमारे जो ऑडिशन में मिलने लगा, मैं गाने लगा, तब जाके रियलाइज किया कि ये क्या मायना होता है, इसका क्या मतलब होता है ना। क्या है। तो आप जो गीत गाते हैं, जब स्टेज में जाते हैं, तो आप किस तरह के, क्योंकि जो आपकी सॉन्ग सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि आप किस रेंज का गीत गाते हैं। तो सॉन्ग सिलेक्शन आप किस तरह से करते हैं, मेल फीमेल का? ये तो जो गीत अभी वैसे तो अलग चॉइस है आपकी। मेरा तो अलग चॉइस है। नटखट वाला, और शायद जो रोमांटिक भी मैं लेके आता हूँ, तो वो देखता हूँ कि ये रोमांटिक ऑडियंस पे चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप ऑडियंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं? उतना भी देखना पड़ता है, क्योंकि आप कोई भी गीत लेके जाके ऑडियंस के सामने गा दोगे तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा उनके लिए ना। ऐसा गीत मैं चूज करता हूँ कि जो गीत पीपल को अट्रैक्ट कर पाए और गाने में भी मजा लगे ना। तो वो महफिल अलग हो जाती है। हाँ। तो इसीलिए आप, यानी कि आप ऑडियंस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। फिर आप उस तरीके से सोचते हैं कि अगर मैं ऑडियंस होता तो ये गाना मुझे कैसा लगता। दैट इज वेरी, ऑडियंस नहीं देखना चाहते कि अच्छा मैं शो जाके देखता हूँ या कोई गीत गा रहा है, बैठ के मैं भी देखूं, ऐसे दिखती रहे, वैसे नहीं चाहते। वो लोग भी चाहते हैं कि हम
बिकॉज ऑडियंस का ऐसा काम नहीं है कि हम जब जाके शो करते हैं कि ऑडियंस हमें आके कली देखे, उतना ऑडियंस है 1000+ ऑडियंस था, बट सब कली बैठी से। यू लाइक एंजॉयमेंट। हाँ, हम मानता है कि हम जब जाके स्टेज पे खड़ा हो, जब गीत गाने शुरू करूँ, मैं ऑडियंस को देखते रहता हूँ कि एक ऑडियंस को मैं दिखता हूँ कि वो उसका रिएक्शन कैसा है। जब हम उसके रिएक्शन पकड़ लेते कि हाँ, तब मैं शुरू करता हूँ। हाँ, और कॉस्ट्यूम्स में भी आप ध्यान देते हैं कि क्या पहनना है क्या नहीं? हाँ, गाने के तौर पर कॉस्ट्यूम तो इम्पोर्टेंट होता है ना। ऐसा नहीं कि किसी तरह के कुछ भी पहन लेते हैं। तो अब्दुल जी, हमें ये बताइए कि जब आप बाहर देशों में शो करने के लिए जाते हैं, उसका प्रेपरेशन भी करते होंगे? बहुत करना, क्योंकि वहाँ के ऑडियंस, फिजी की जो ऑडियंस है, बहुत फर्क है इसमें ना। हाँ, बहुत फर्क है। क्या ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं आप उधर का? देखना, क्योंकि ऐसा है, फिजी में जो गीत चलता है, हमारे यहाँ फिजी में रेडियो में गीत नया रोज आते हैं, रोज नया गीत आते हैं ना। तो हम फिजी के मुताबिक से अगर चलेंगे तो फिजी का बहुत सारे गीत है, नया गीत ज्यादा फिजी में नया गीत चलता है, पुराना चलता है। बट ऐसा है कि यहाँ के ऑडियंस को, बिकॉज रेडियो के मुताबिक से वो लोग गाना के बारे में, बट हमें कभी कभी बहुत मुश्किल पड़ता है जब बाहर देश जाओ तो नया गीत चूज करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि वहाँ के माहौल में या वहाँ के लोग वो गाना अभी सुना ही नहीं जी, ऐसा उनकी मांग अलग होती है। राइट, ठीक। अच्छा, तो हम नया गाना चूज करते हैं, बट ऐसा गाना चूज करते हैं कि मजबूर कर देते हैं लोगों को, हाँ, कि ये गाना बाद में सुने कि वो गीत उसने गाया कौन फिल्म का गीत था, ऐसा कुछ करते। तो आप न्यूजीलैंड कितने बार गए? न्यूजीलैंड मैंने तीन बार। एंड ऑस्ट्रेलिया तो 2001 से अभी तक जा रहे हैं। तो 2001 वाज योर फर्स्ट एंट्री इनटू ऑस्ट्रेलिया? जी हाँ, वो उसका मैं भी बता दूं कि वो मुझको पहला चांस किसने दिया, मुझको परम ने दिया मुझको वो पहला चांस। तो वो शो तो हमारे हिट हुआ था, बहुत सारे हिट हुआ था। उसके बाद मुझको ऐसा ब्रेक मिलते चला गया कि मैं आज मैं इतना लकी भी हूँ, मेरा फर्स्ट प्रमोटर था परम, और मेरा आज इंटरव्यू भी है परम ही ले रहे हैं। वाकई बहुत खूब। तो हमें ये बताइए कि आप फिजी में गीत गाते हैं, यहाँ पर अलग तरह के मैंने देखा है कि स्थानीय कलाकार हैं। आप पिछले 10 या 15 साल से गीत गा रहे हैं, बहुत सारे नव युवक यहाँ पर गीत गा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके एक्सपीरियंसेस बहुत ही कम है और कुछ गाना चाहते हैं, कुछ लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिल रही है। आप क्या बताना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं उन लोगों को जो छुपे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, लेकिन येट दे आर टैलेंटेड इन फिजी? उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? जैसे कि आप कहीं ना कहीं पर किसी वक्त आप इंतजार कर रहे थे कि आपका ब्रेक हो। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में जो गाना गाना चाहते हैं, पर उनको मौका नहीं मिलता। मौका क्यों नहीं मिलता है, ये शायद एक प्रोग्राम हमारे फिजी में कुछ प्रोग्राम ऐसा करना चाहिए कि जो हमारे हिडन टैलेंट लोग अभी है, छुपा है, जिसको मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि ये नेडिंग के टाउन एरिया में बहुत सारे लोग गांव एरिया में भी होते हैं ना, जो गीत गाना चाहते हैं, बट उनको मौका नहीं मिलता। तो ऐसा हमारे देश में कुछ ऐसा करना चाहिए सब एज के लिए, जो गीत अच्छे सिंगर्स जो हमारे छुपे हुए, ऐसा कोई प्रोग्राम कर जिसमें वो लोग सब आ सकते हैं, तब जाके उनको ब्रेक मिलेगा, वरना उनको तो कोई कंपटीशन वगैरह या तो कोई सिलेक्शन एलिमिनेशन या हाँ ऐसा कुछ करे तो सब आएंगे। अभी होता है फिजी में, बट सब स्कूल स्टूडेंट्स के जो यूनी स्टूडेंट्स है उनका होता है, बट यूनी छोड़ के और भी टैलेंट है, काफी लोग जैसे बहुत एज के भी नहीं है, कम एज के शादी हो जाते हैं, लाइक के फिर शादी हो के ससुराल चल देते हैं, फिर बच्चे के ना वो सब करने लगते, बट बाद में उनको जैसे वो गाना चाहते हैं बट मौका नहीं है। जैसे हम टीवी में देखते हैं सारे गमापा, बहुत सारे लोग वहाँ पे ना मौका, वैसा कुछ हमारे फिजी में होना चाहिए। क्योंकि हमारे फिजी में कोई स्कूल तो है नहीं कि हम म्यूजिक सीखे या
पीपल लोग आएंगे और देखेंगे कि हाँ ये ऐसा है वैसा है। वेस्ट में नहीं है मेरे हिसाब से, सुबह में सुबह कल्चरल सेंटर है ना। जी अच्छा, वो तो है कल्चरल, बट इतना भारी से नहीं है कि बड़ा नहीं है। हाँ कि पीपल लोग बोले कि हाँ यहाँ पे है ना। पे जा सकते। नेंडी में तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे। अभी मेरे ख्याल से लोटोका में एक हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ लोटोका में एक हो रहा है, बट पीपल सब लोग जानते नहीं है ना कि अभी जैसे हम लोग है अभी कोई बता दीजिए कि वहाँ पे हुए तब जनता। ओके। बट इसे काफी जन तो नहीं जाने मेरी जनता। हम मैंने ये भी देखा है कि फिजी में फीमेल जो आर्टिस्ट है बहुत ही कम है, बहुत कम है। और आज ये एक इंटरव्यू के दरमियान एक शख्सियत ने ये फरमाया कि देखिए हमारे फिजी में स्थानीय कलाकार फीमेल आज तक बहुत ही कम है, क्योंकि वो उसका खास क्या मकसद हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक इज क्यों हमारे जो महिला है वो गीत ज़्यादा नहीं गा रही है? उनकी फैमिली प्रेशर, या यू थिंक और दे गेट मैरिड एंड चलो भैया अपना रास्ता पकड़ो, या तो फिर नहीं गाना नहीं गाने का? काफी ऐसा हो जाते हैं जो शुरू करते हैं तो दब जाते हैं। हाँ शादी हो जाती है तो टैलेंट शादी के घर बाद के अंदर वो घूम अगर हाँ म्यूजिक अगर वो शादी करते हैं किसी म्यूजिक जो म्यूजिक करते हैं उनके साथ, शायद उनको आगे मौका मिल जाए, वो बरकरार रखते हैं, प्रैक्टिस हाँ, करते हैं यार। बट अगर शादी करके काफी लोग चले जाते हैं तो उनको नहीं मिलते, चांसेस नहीं मिलते। चांसेस इसीलिए मैंने ये भी देखा बहुत सारे जो लड़के हैं वो गीत गाते हैं, जहाँ पर भी जाओ ज्यादा करके मेल सिंगर्स ही होते हैं। तो और फिर यहाँ फिजी के ऑडियंस हमारे बहुत हुआ है। अच्छा अच्छा। इसीलिए हम लोकल आर्टिस्ट को कभी चांस देते नहीं, वो बढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते। यही है सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी फिजी में, कि वो हमें आगे बढ़ने देते नहीं है, और या बढ़ने या बढ़ाते नहीं है। अच्छा, ऐसा है, मौका नहीं मिलता। हाँ नहीं, अगर कह दो कि इंडिया से कुछ लोग आ रहे हैं, अच्छा चाहे वो अच्छा सिंगर हो चाहे खराब सिंगर हो, सब जाएंगे सपोर्ट करने के। लेकिन हमारी फिजी के कोई शो अगर लोकल आएंगे, हम जानते हैं कभी कभी कुछ आर्टिस्ट लोग बहुत मजे के नहीं होते हैं ना, और बट वो आर्टिस्ट के कारण हमारे कुछ अच्छे आर्टिस्ट दब जाते हैं, ऐसा हो जाते हैं। वाह वाह वाह। तो ये आई थिंक इट्स प्रोबेबली जो गवर्नमेंट या सरकार जो है जो देख रही है, शायद कुछ पैसे इसी इलाके में लगाए जहाँ पर उन लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको बढ़ंती दे सकती है कि भाई आइए इस स्कूल में ज्वाइन कीजिए, तो फिर इस संगीत दल में ज्वाइन होइए, ताकि वहाँ पर संगीत के ज़रिए से एक अच्छा लेवल बन सकता है। फिर लोग कंपेयर कर सकते हैं कि भारत के मिलान में हमारे जो लोकल सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, कितने उम्दा है। अगर करना चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट कुछ मदद कर देंगे, और कुछ हमारे जो फिजी के जो बिजनेसमैन लोग हैं वो भी करेंगे, अगर ऐसा करेंगे, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को उसमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इतना करना है, एक शो ऑर्गेनाइज कर, उसमें जितना भी पैसा इकट्ठा होता है एक स्कूल खोल दे, ठीक। फिर ये कंपटीशन जो करते हैं, वो कंपटीशन में से 10 लोगों को बेस्ट चुनते हैं, कि चुन के कि हाँ इसमें है वो गुण, इसको आगे बढ़ना चाहिए, तो वो स्कूल में लेके आइए, ठीक। फिर सेकंड लौट आएगा, एवरी ईयर 10 स्टूडेंट जाएंगे, तो ऐसे बढ़ते पूरा स्कूल बन जाएंगे, टैलेंट की, ठीक। फिर कंपटीशन, हम जब कंपटीशन में आएंगे तब कंपटीशन होना चाहिए फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, जानते हो ना। तो ऐसा कुछ बड़ा इवेंट कर कि जिसमें फिजी का आर्टिस्ट लोग जितना, बट सब फिजी में बोन होने एक ख्याल मेरे दिमाग में आया था अभी पिछले 2-3 महीने पहले कि एक टैलेंट क्वेस्ट किया जाए, जिसमें फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका, कनाडा, जहाँ पर हमारे फिजी इंडियंस ओनली बसे हैं, एक इस तरह से कुछ होना चाहिए जहाँ पर हम एक गोल्डन वॉइस कह सकते हैं कि ये फिजी का गोल्डन वॉइस है। हाँ, गोल्डन वॉइस होगा। अच्छा ऐसे देखिए, स्थानीय कलाकार हमारे ये इंडियन कम्युनिटी में ऐसा कुछ खास नहीं होता है, बट हमारे ये गैर भारतीय जो फिजियन सिंगर्स लोग के दिखते हो, उन्हें एल्बम निकालते जा रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश इसका में। आई थिंक इसका मतलब ये होता है क्योंकि वो ज्यादा खरीदते हैं, इंडियन जितना ज्यादा खरीदते नहीं। मेरे ख्याल से ऐसा है, उनका ओन लिरिक्स और अपना म्यूजिक, अपना ओन सॉन्ग्स होता है ना, इसलिए। और हमारे जो है ये सिर्फ भारत का जो गीत होता है वो गीत ज्यादा गाते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होने लगते हैं तब हम बढ़ जाएंगे। अच्छा। आइडियाज ये
सबसे इम्पोर्टेंट तभी, इसलिए ये कंपटीशन ये स्कूल खुल गया, ये स्टूडेंट जाने लगा, फिर कंपटीशन आ जाएगा, तब फिर और जो हमारे बच्चे और अभी आ रहे हैं आगे, तो वो खाली सिंगिंग में नहीं कंसंट्रेट करेंगे, वो लिरिक्स लिखना चाहेंगे, वो अपना और म्यूजिक क्रिएशन करना चाहिए, वो सब होना चाहिए, तब जाके हमारे स्थानीय कलाकार आगे बढ़ सकते हैं। अब्दुल, देखिए आपकी जो सफलता में काफी लोगों का हाथ है, और मैं तो यही कहूंगा कि भाई बहुत सारे लोगों का हाथ है, लेकिन उन कुछ चंद लोग हैं जिसका नाम आपकी जुबान पे हमेशा रहती है। तो याद करना चाहते हैं यहाँ पर, या तो फिर ओवरसीज में किसी का नाम, या तो फिर किसी को शाउट आउट लाउड करना चाहते हैं कि आपने आपकी जिंदगी में हिस्सा बने हुए हैं? मेरे हिस्से में तो बहुत सारे लोग आए हैं। सबसे पहला तो मेरे माँ बाप और मेरे परिवार, जिसने मुझको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। और बाहर से लेना चाहिए, जिसने मुझको ब्रेक दिया और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सबसे पहला है अरविंद नायर, जो मेरा फेस्ट बैंड डायरेक्टर था। अच्छा। फिर चार्ल्स वेकम, जिसने मुझको दिया है, और रोनी मोहम्मद, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, मोहम्मद, उसने मुझको बहुत भारी सपोर्ट किया। प्रमोटर्स लोग में जो मुझको शो में परम, विश्वा है, शशिलाल है, और फरजाना अली है, साथ में बॉब नायर है। बॉब नायर, हाँ। और कनाडा का प्रमोटर के नाम तो मैंने भूल गया, तो उसको आप याद कर। हाँ, वो कनाडा का एक प्रमोटर, उसको, और सारे मेरे, और जितनी मेहनत मैंने किया वो मैंने तो किया, और मेरे सारे ऑडियंस। अब मेरे पास ऑडियंस अगर मैं कहूँ तो मेरे पास फिजी में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, बहुत सारे और साथ में इंडिया का भी काफी लोग आने लगा है। पाकिस्तान हो गया है, पंजाब का भी है बहुत सारा। तो ऑडियंस मेरे पास अब ज्यादा हो गया। हाँ। अब क्या प्लान है फ्यूचर में, क्या प्लान है? एनी शोज प्लान्ड फॉर ओवरसीज? अभी तो सब बात हो रही है। और मैं जो ये मेरा शो में, अगर मेरा तो 17 इयर्स बाद मैंने अपना एक शो किया। सोलो कॉन्सर्ट था आपका, अब्दुल्ला बिन कॉन्सर्ट सिडनी में। तो अब उसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा। उसको बढ़ाने से अब मैं ट्राई करूंगा ये सब प्रोग्राम फिजी में लेके आने का। ये कंपटीशन कुछ जाएंगे बाहर, एक आध दो साल लग जाएंगे मुझको ये करने के, बिकॉज बटोरना है, प्रमोटर्स, फिर ऑर्गेनाइज करना है, ये सब। बट मेरा एक प्लान अपन फ्यूचर, शायद कभी हम लोटो जीत गया तो हम इला संगीत आगे बढ़ाएगा। अच्छा, हमारा जो ड्रीम है, यही ड्रीम है। लोटो खेलते हैं आप? खेलता तो नहीं है, बट खेलेंगे। वो खेलना पड़ेगा। सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि मैं कुछ ऐसा करूँ फिजी में जो शोज ऑर्गेनाइज हो या कंपटीशन वाइज ऐसा करके, और अपन लाइक, तो मैंने एक टाइम सोचा था, हमारे जो स्थानीय कलाकार जो हमारे बुजुर्ग हो गए वो कलाकार लोगों, अभी मैंने आपका था, वो सारे नाम जो हम भूल गए थे सब याद आ रहा है कि कौन कौन गीत वो लोग गा रहे थे ना। वही सब सुनकर मैं आज यहाँ पहुंचा। अच्छा। तो वही आप फैन भी होंगे उन लोगों का? वो बहुत भारी से फैन है। जैसे कि शकुंतला, उसको मैं जब छोटा था तब उसको, और लक्ष्मण का वो गीत मुझको अभी भी याद है। कौन गाना है? जातन से समथिंग एल्बम की गाना थी, कौन गाना रहा है? जिया प्यार मांगे जिया। वो गाना हम जब भी शकुंतला और उसके बारे में सोचता जनता, वो गाना है। अच्छा। और डॉक्टर हजरत वाला, महेंद्र हजरत वाला, यस, डॉक्टर हजरत वाला, हाँ महेंद्र हजरत वाला, लेकिन उसे हजरत वाला लोग कहते हैं। वो सबके, हाँ उनके सबके गीत, सिमसा है और दयानंद है। तो ये इसीलिए मैं इस कार्य में लगा हूँ, ताकि आप जैसे लोग जो नए पीढ़ी आ रहे हैं इसे देखें और हिस्ट्री जो है उसे कायम रखें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी ये जान लेना है कि हमारे जो पिछले म्यूजिशियंस थे और सिंगर्स थे बहुत ही उच्च कोटि के थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ
सालों से ये नीचे डाइव हो रहा है। जितने भी नए कलाकार हैं इनकी जो पब्लिसिटी प्रमोशंस या तो फिर इनकी टैलेंट है थोड़ी सी गिर रही है। तो मैंने सोचा इस तरह से कुछ कार्यक्रम किया जाए जिसके जरिए से वो अपलिफ्ट यानी कि एक बार फिर लोग पहचान सके नहीं हम लोगों को ये करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये दर्पण की जो टूर है संगीत का मैंने की है। अंत में कोई मैसेज देना चाहते हैं आपके फैंस जो है आपके डाई हार्ट फैंस है, जैसे आप फेसबुक पे उतरते क्लिक लाइक हो जाता है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग जिनसे आप अभी भी मिले नहीं हैं, जो शब्द लिखते हैं, जो मैसेजेस करते हैं कि हाय अब्दुल थिंग्स लाइक दैट, उनको क्या मैसेज देना? मैसेज तो मैं ये दूंगा, ऐसे ही सपोर्ट अपना करते रहिए और हम आगे बढ़ के और कुछ जो भी हमारे ड्रीम है, जो भी हम प्लान करते हैं वो सच हो जाए और आप लोग हमारे साथ रहे बस। और दिल ख्वाहिश कोई मैसेज है आप देना चाहते हैं? आपके दिल में जो आवाज़ है जो ऐलान करना चाहते हैं लोगों को, कुछ बोलना चाहते हैं इस टूर? क्योंकि ये मौका ज़िंदगी में शायद आपका नहीं आएगा, शायद आएगा, लेकिन ये जब लोग देखेंगे, दर्शक जो है देखेंगे, तो आप सोचेंगे मैंने भूल गया ये बात। तो अगर दिल में कोई बात है तो आप कह सकते हो कि ये एडिटेड नहीं है, दिस विल बी एन अनएडिटेड वर्जन। तो आप जो कहोगे वो चला जाएगा। तो आपके दिल में कोई इच्छा है जो आप बोलना चाहते हैं तो फरमाइए, शौक ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी जो गला है थोड़ी सी बैठी हुई, इसीलिए मैं आपकी गुजारिश नहीं करूँगा कोई गीत गाए, लेकिन हम क्लिप्स लाकर जोड़कर लोगों को सुनाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट ईयर 2017 में जरूर आएंगे कॉन्सर्ट करने के लिए। जरूर आऊँगा, जरूर। प्लानिंग ऑन द प्रोसेस। अब्दुल जी देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस संगीत दर्पण का टूर के जो कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और विश यू ऑल द बेस्ट। आपको भी परम, जो आप हमारे स्थानीय कलाकार के बारे में कुछ ऐसा सोचा है, शायद आपको देखने जब आप इंटरव्यू देने गए होंगे, आप उन लोगों के चेहरे में खुशी कितना? अरे बहुत ज्यादा खुशी मैंने देखी है, एक्साइटमेंट देखी है कि बाहर से कोई आया है, तो इट्स गुड। एंड मुझे भी बहुत ही सुकून मिलता है क्योंकि मैं भी एक संगीत कलाकार हूँ, और क्योंकि मुझे ये मौका नहीं मिला है, मैं भी चाहता हूँ मुझे कोई पकड़ के इंटरव्यू करे, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है और कोई कर नहीं रहा है। जैसा फेसबुक में भी देख रहे हैं, जो आर्टिस्ट का, पुराने आर्टिस्ट का प्रोफाइल पोस्ट आपने छोड़ा है, उसके नीचे लाइक्स और कमेंट्स जो देखो तब खुशी लगता है ना। जैसे मैं अगर मैं अपना कुछ पोस्ट छोड़ दूं और मेरा ऑडियंस मेरा फैंस जो लाइक करते हैं, कमेंट, तो मैं तो बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ कौन सी कमेंट्स कर, तो वो सब देखकर आप आज ये जो हमारे कलाकार जो पीछे छूट गए थे, वो लोग अगर देखेंगे, उसके परिवार देखेंगे, उसके फैमिली, उसके फैंस जो भूल गए थे ये कहाँ है ना, वो सब अब देखेंगे और इनको कितना खुश लगेगा और वो लोग भी देखेंगे, है ना। क्योंकि मैंने भी एक पोस्टिंग की थी जहाँ पर किसी ने फरमाया कि मुझे वो गाना पसंद है जो लड़का काले शर्ट में पहने हुए, उसका गाना पसंद, लेकिन उसका नाम नहीं जानता, तो इसके जरिए से वो उनको ऐसा। Well, thank you once again। और एक बार फिर हम हाथ मिलाते हैं। Thank you very much। Yes, and संगीत दर्पण का इस टूर में लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं एक बार फिर परम शिवन यहाँ पर नैनी में in the hometown of Abdul, and would like to say it has been a pleasure having Abdul on our tour, and तब तक मैं दूसरा आर्टिस्ट आपके सामने हाजिर ना करूं, तब तक के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपको, और साथ साथ मैं थैंक यू बिना का निसा मोरे अप टिल द नेक्स्ट आर्टिस्ट ऑफ संगीत दर्पण। मैं परम शिवम साइनिंग आउट। थैंक यू एंड गुड बाय।